जो अरविंद केजरीवाल ने लिए हैं उसके जरिए अरविंद केजरीवाल ने क्या एक बड़ा गेम प्लान तैयार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने क्या बता दिया है कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी के लिए वो नहीं सोचते हैं। वो अगर सोचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपनी कुर्सी के लिए और अपनी सत्ता के लिए, क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल ने ये नाम नहीं लिया। अभी तक आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम सामने नहीं आया। पहली बार ऐसा था जब कोर्ट में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम सामने आया और इसीलिए कई सवाल उठ खड़े हुए। दिल्ली में अब आगे क्या बड़ा खेल होने वाला है। दिन भर आज जो हलचल हुई है उससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। कुछ कहना चाहेंगे? देश के लिए अच्छा नहीं है। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनाव में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। दिल्ली वासी तो कह रहे हैं कि दिल्ली की क्या हालत हो गई, भगवान कितना बदल गया है इंसान। केजरीवाल जी कह रहा हूँ, बैठा हूँ दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले तो जाने कितनों का दिल डगमगाए। उनका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। केजरीवाल जी ने सौरभ भारद्वाज आतिशी का नाम लिया, इसका क्या मतलब है? केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के पूरे चाल चिंतन चेहरा चरित्र में दिखा दिया। तय कर दिया गया है कि अपने आप को किसी भी कीमत पर बचाना है तो दूसरों की बलि दी जाए। ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि आतिशी जी और भारद्वाज जी भी शराब घोटाले में फंसे। जिसको देखो वही आज यहाँ मदहोश है। अब यहाँ किसने है पी और किसने है पिलाई, लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। तो सियासी सरगर्मियां किस तरह से तेज रही ये आपको बता रहे हैं, लेकिन हर किसी के मन में सवाल हो रहा होगा कि अब दिल्ली में आखिर होगा क्या, क्योंकि आप ये तिहाड़ जेल देख रहे हैं, इसी में अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि ईडी के कस्टडी में तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। आम आदमी पार्टी कहती रही कि नहीं अब तो जेल से ही सरकार चलेगी। तो जेल से सरकार चलेगी कैसे, क्योंकि इसमें बहुत सारी बाधाएं भी हैं। तो इसी के बाद सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली की बेहतरी की खातिर क्या इस्तीफा दे देंगे। तो सवाल यह है कि तिहाड़ से ही क्या अगर सरकार चलाते रहेंगे अरविंद केजरीवाल तो ये संभव कैसे हो पाएगा। तो बड़ा सवाल, क्या अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज का अगला नंबर है। तो सवाल यह है कि ईडी की रडार पर केजरीवाल के कितने मंत्री हैं, क्योंकि कैलाश गहलोत से शुक्रवार को पूछताछ हुई थी, जिन्होंने ये कहा था विजय नायर वाकई उनके घर आवास पर रहा करता था, वो आवास जो उनको अलॉटेड था। तो कई खुलासे यहां पर किए गए। केजरीवाल को दिल्ली की चिंता है या फिर अपनी कुर्सी की, अहम सवाल ये खड़ा होता है। लेकिन केजरीवाल ने खेल कैसे शुरू कर दिया है, वो नया खेल जो है उसके पीछे की जो अंदर की खबर है वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, केजरीवाल ने खुद को बचाने के लिए अब हर कोशिशें करना शुरू कर दिया है, यानी साम दाम दंड भेद। क्या केजरीवाल सब अपना लेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अभी तक वो ये कहते रहे कि नहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, सब कुछ पाक साफ है। लेकिन आज आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम उन्होंने ले लिया। और जब ईडी इस बारे में कोर्ट को बता रहा था कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि विजय नायर तो रिपोर्ट किया करता था सौरभ भारद्वाज और आतिशी को, अरविंद केजरीवाल कोर्ट में ये बात सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। यानी वो खुद ये साबित कर रहे थे कि हाँ उन्होंने नाम लिया है। पहली बार ऐसा था कि आतिशी का नाम सामने आया, सौरभ भारद्वाज का नाम सामने आया। इसीलिए यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल ने अपना नेक्स्ट प्लान शुरू कर दिया है। और आज जब आतिशी से ये पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल ने आपका नाम ले लिया है तो कैसे वो बचती नजर आ रही थी, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब इनसे सीधे सीधे पूछा गया कि क्या विजय नायर आपको रिपोर्ट किया करता था, इस पर कैसे बचती हुई भागती हुई नजर आई आतिशी। ये वही आतिशी है जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रही थी कि नहीं आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया, अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है। आज किस तरह से जब उनका नाम सामने आया और जब सवाल पूछे गए तो कैसे बचती नजर आई, देखिए जरा। आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। मैम आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे।
तो देखिए ईडी के रडार पर इसके पहले किस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्री आ चुके हैं। याद होगा आपको मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी 26 फरवरी को पिछले साल हुई थी। मनीष सिसोदिया जो इसी तिहाड़ जेल में। अगला नाम आप समझिए जो है सत्येंद्र जैन का। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को भी अरेस्ट किया गया और इसके बाद वो भी तिहाड़ के अंदर ही मौजूद है। यानी दूसरे मंत्री संजय सिंह, मंत्री तो नहीं है, सबने इस्तीफा दिया है, संजय सिंह वो भी तिहाड़ के अंदर मौजूद है। तो अरविंद केजरीवाल जो अब तिहाड़ में ही उनका आगे का सफर फिलहाल तो तय होता नजर आता है इस न्यायिक हिरासत के साथ। अब इसी के बाद सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इसी तिहाड़ में अगला नंबर आएगा आतिशी का, क्या इसी तिहाड़ में अगला नंबर आएगा सौरभ भारद्वाज का। और अगर ऐसा होता है तो अभी तक आप समझिए कि 4 लोग जेल के अंदर हैं और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या ये 2 नामों के साथ 6 लोग अंदर हो जाएंगे आम आदमी पार्टी की, यानी टॉप लीडरशिप आउट होने वाली है क्या। और अब क्या करेगी आम आदमी पार्टी, क्या आम आदमी पार्टी में आतिशी और सौरभ भारद्वाज खुद को किनारे कर लेंगे, सुनीता केजरीवाल को आगे कर देंगे, क्या राजनीति यहां से शुरू होगी, क्या कुछ इस वक्त देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी अब भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। जो अरविंद केजरीवाल आज से 1 दशक पहले भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात किया करते थे, देश में बढ़ते भ्रष्टाचार के लिए राजनेताओं को जिम्मेदार ठहराते थे, स्वच्छ राजनीति का नारा बुलंद कर आंदोलन से सियासत तक का सफर तय किया, अब सत्ता में बैठने के बाद केजरीवाल पर भी वही रंग चढ़ गया है। अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। शराब घोटाले में केजरीवाल बुरी तरह फंस चुके हैं। ये वही शराब है जिसे बंद करने के लिए केजरीवाल ने बड़ा आंदोलन किया था। शराब का ठेका खोलने के लिए इलाके की 70% महिलाओं से मंजूरी लेने की बात कही, लेकिन जब सीएम बने तो शराबबंदी तो दूर, दिल्ली में गली गली शराब का ठेका खोलने के लिए नियम बदल दिए। यही नहीं, उन्होंने शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए दिल्ली में 1 पर 1 बोतल फ्री कर दी। ये सब क्यों? ताकि वो अपने चहेते शराब कारोबारियों का मुनाफा बढ़ा सकें। लेकिन अब शराब घोटाले की कलई खुल गई है। एक एक कर घोटाले में शामिल सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल अब सेफ गेम पर उतर गए हैं। केजरीवाल ने खुद को बचाने के लिए आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम इस घोटाले से जोड़ दिया। केजरीवाल ने विजय नायर पर पूछे गए सवाल पर ईडी को बताया कि वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। विजय नायर वही शख्स हैं जिसने शराब नीति बनाई। वो आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन प्रभारी भी रह चुका है। ऐसे में अब सौरभ और आतिशी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ईडी इन दोनों नेताओं से जल्द पूछताछ कर सकती है। हालांकि अभी ये दोनों नेता मीडिया के सवालों से बच रहे हैं। मैम आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। पहला तो उन्होंने विजय नायर से किनारा किया, दूसरा उन्होंने सुनीता केजरीवाल के लिए सीएम पद का रास्ता साफ कर दिया है। क्योंकि अगर किसी कारण केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ता है तो आतिशी और सौरभ दोनों ही नेता सीएम पद के दावेदार होते। लेकिन केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता के लिए सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट से सौरभ और आतिशी को सीएम की रेस से आउट कर दिया। सुनीता केजरीवाल भी अब मीडिया से रूबरू हो रही हैं और अपने पति को बेगुनाह बता चुकी हैं। लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनाव में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। अरविंद केजरीवाल फिलहाल इस्तीफा देने के मूड में नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन क्या ये संभव है? क्या तिहाड़ जेल में सरकार चलाने की सुविधाएं उपलब्ध हैं? क्या जेल मैनुअल सरकार चलाने की इजाजत देता है? केजरीवाल ने जेल में कुर्सी टेबल के अलावा सिर्फ 3 किताबों की मांग की, तो आखिर वो कैसे सरकार चलाएंगे? जेल में कैसे बैठकें करेंगे? जनता से कैसे मिलेंगे? ऐसे कई सवाल हैं। तिहाड़ जेल के पूर्व पीआरओ सुनील कुमार गुप्ता बता रहे हैं कि जेल से सरकार चलाने के लिए पूरा जेल मैनुअल ही बदलना पड़ेगा।
देखिए तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर सीएम है, सीएम के साथ उनका पर्सनल स्टाफ को बिठाना पड़ेगा। इस टाइम पे जो जेलें हैं 16 जेलें हैं, उसमें ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कि वो सीएम शिप जो है जेल से चला सकें। उसमें टोटली आपको रूल्स को तोड़ना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल फिलहाल उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं जिनके खिलाफ उन्होंने 1 दशक पहले लड़ाई छेड़ी। तब उनका स्टैंड कुछ और था, अब कुछ और है। तब वो जिन चीजों की खिलाफत करते थे, जिस नैतिकता की बात करते थे, आज उस पर खुद ही खरे नहीं उतर रहे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल सियासत में आने के बाद बदल गए? आखिर क्यों केजरीवाल उसी जाल में फंस गए जिसे वो काटने की बात किया करते थे? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का लोकसभा चुनाव पर क्या असर होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।